तुम्हारी पहचान ये शरीर नहीं है। अब ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा है कि जैसे कहेंगे किसने देखा पुनर्जन्म, किसको याद नहीं है, बकवास होता है, ये है वो है, 100 तर्क लोग दे सकते हैं। पर मैं आपसे पूछती हूँ, आप बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तो ये बताइए कि 3 जुलाई 1990 को आप क्या कर रहे थे? अब जो उसके बाद पैदा हुए हैं उनको डेट थोड़ी आगे बढ़ा लो। हाँ, 2004 में 3 जुलाई को आप क्या कर रहे थे? डिफिकल्ट? अच्छा, क्या खाया था? नहीं? किससे मार पिटी थी? यही बता दो मुझे। तो आपको आपके इस जिंदगी में कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, या मैं आपको कहूँ कि अभी पिछले 2 साल में कहूँगी क्या कर रहे थे, तो कहोगे घर में बैठे हुए थे, इजी। बट अगर मैं कहूँ क्या कर रहे थे, you won't be able to describe that what you were doing. So आपकी मेमोरी इतनी शॉर्ट है, जो इसी जन्म की चीज़ें याद नहीं रखती। आप बोलो पिछला जन्म कहाँ से याद करेंगे आप? But that doesn't mean कि वो थे नहीं। हर जन्म में एक अलग शरीर है। महात्मा बुद्ध ने अपने पिछले 400 जन्मों का डिटेल दिया, 400 lives. He was born like a pigeon, like a lamb, like a tiger, like a peacock, like a snake, like a human being. And every time there is some different body. And he has given that detail in the scripture called Jatak Katha. It's very interesting. हमारे भारत में बहुत से योगी, बहुत से महात्मा willfully या कभी कभी without even their will, suddenly in a flash they come to know what they were in their past life. In 1, 2, 3, 4, 10, 20 or 40 lives, they have sometimes that memory which comes to them, or sometimes they very with great effort they find out what they were doing in their past lives. तो शरीर तो कई हो चुके, हर शरीर में एक अलग नाम है, हर शरीर में एक अलग शक्ल है। लेकिन शरीर बदलने पर भी जो नहीं बदला था वो हो तुम। मन बदल जाता है, पर मन के बदल जाने पर भी जो कभी नहीं बदलता है वो हो तुम। तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी असल रियलिटी ये है। तो शास्त्र कहते हैं तुम कौन हो? सत चित्त आनंद स्वरूप हो तुम। अब अजीब सी बात है, अगर मैं ही आनंद स्वरूप हूं तो सुख की भीख के लिए मैं दुनिया में भटक क्यों रहा हूं? एक लड़की को आज सुबह मैंने बेंच पे बैठा, बड़ी उदास, गमगीन, दुखी, 17-18 साल की, या 16 to 18 के बीच में होनी चाहिए, और वो एकदम लास्ट बैठी हुई। जबकि आज जीडी था, जनरल डिस्कशन थे, सबको अपने ग्रुप में होना चाहिए, बट वो ग्रुप में नहीं थी, वो यहीं अकेली बैठी बगीचे में, पता नहीं कहाँ खोई हुई है। देखिए, हम लोग इतना निर्भर हो जाते हैं माता पिता पे, भाई बहन पे, अपने दोस्तों पे, अपनी सहेलियों पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नया जीन खरीदा, नया शू पहना, और आपको एक भी फ्रेंड नहीं कहे कि तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, कैसा लगेगा? कई बार तो मुझे लगता है कि तुम अपने लिए कपड़े पहन रहे हो कि लोगों के लिए। और कोई तुम्हें कह दे बहुत अच्छे लग रहे हो, दिन बन जाता है। अगर किसी लड़की ने लड़के को कह दिया यू लुकिंग हैंडसम, फिर तो वो उड़ रहा होता है स्पाइडरमैन की तरह। और अपने ही किसी फ्रेंड ने बोल दिया, तुम क्या बोल रहे, ज्यादा शान पट्टी मत कर, चुप चुप रहे, क्या समझते हो, नई जीन पहन के तुम क्या हो गए हो, हीरो लाग ले, अपनी औकात में रहो। लेकिन नया कपड़ा पहने, नया जूता पहने, नई घड़ी ली, हाँ, आपने नया ड्रेस सिलवाया, टेलर का सिर खा खा के नया ड्रेस बनवाया, और प्रॉम पार्टी में, अपने कॉलेज की पार्टी में गए, आप वो ड्रेस पहन के गए, और ठीक वही ड्रेस 6 और लड़कियों ने पहन रखी। खुशी होगी? खुशी होगी? वाई? आप सबसे अलग दिखना चाह रहे थे।
आप सबसे ज्यादा सुंदर दिखना चाह रहे थे। ये सबसे बड़ी बीमारी है, याद रहे, ये सबसे बड़ी, कहो बोलो, हाँ, ये सबसे बड़ी बीमारी है। मैं तुमसे ज्यादा सुंदर लगूं, मेरे कपड़े तुमसे ज्यादा अच्छे हों, मेरे जूते तुमसे ज्यादा अच्छे हों, मेरी पापा की कार, पैसा, बैंक बैलेंस, घर मकान तुमसे ज्यादा अच्छा हो। यू आर ऑलवेज डूइंग ए बी कंपेयर, एंड रिमेंबर दिस ए बी कंपेयर इज किलिंग यू। मैं कई यूरोपियन मुल्कों में रही, कहीं 10 दिन, कहीं 1 हफ्ते। मेरी आदत है कि दिन में एक बार वॉक के लिए ज़रूर जाना है। तो हम जैसे कैनाल के किनारे कोपेनहेगन में वॉक कर रहे हैं, डेनमार्क में कर रहे हैं, फिनलैंड में कर रहे हैं, एनी प्लेस। एक चीज़ मैंने वहाँ की देखी, दे प्रिफर वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स, स्पेशली खादी। भारत से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट खादी होती है, और कहाँ जाती है? सारी यूरोप ही जा रही होती है। यूरोप के बने हुए, इटली, मिलान, पेरिस के कपड़े के लिए तुम यहां पगला रहे हो, पर क्या तुम जानते हो उनके फैब्रिक सारे यहीं पे भारत में ही बनते हैं? क्या आप ये जानते हो कि उनके बहुत सारे स्कार्फ्स और स्टोल्स बनारस में बनते हैं? क्या आप ये जानते हो कि यहाँ की गई एम्ब्रॉयडरी को वो लोग इतना पसंद करते हैं, और वो उसको अपने किसी खास दिन के लिए पहनते हैं, और एवरी डे वो क्या पहन रहे हैं? इट्स अ कॉटन क्लोथ्स, एंड दे लव टू ड्राइव देयर साइकिल्स, नॉट बाईसाइकिल, मोटर वाली नहीं, बिना मोटर वाली साइकिल। यहाँ से वहाँ जाना है, 40-50 किलोमीटर भी वो रोज अगर चलना हो, दे प्रिफर यूजिंग द बाईसाइकिल और द ट्रैम, एंड दे आर सो सिंपल। तुम देख के कहोगे कि पता नहीं कौन है ये, और जब आप उनसे बात करें या आपको उनके बारे में मालूम होगा, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, पर वो ऐसे क्यों? तुमने कभी देखा यहाँ जो हमारी भारत में खादी की दुकानें होती हैं ना, उनमें चिड़िया तोते बोल रहे होते, क्योंकि कोई जाना पसंद नहीं करता। लगा ये तो गरीबों का कपड़ा है। तुम्हें नहीं मालूम, ये गरीबों का कपड़ा इस समय यूरोप में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कोई अच्छा कपड़ा आप हाथ लगा लीजिए, आप देखेंगे तो मेड इन इंडिया है, मेड इन बांग्लादेश है, मेड इन मलेशिया है, यहीं बना। सबसे ज़्यादा यहाँ पर बना हुआ कपड़ा, और वो लोग उसको पसंद करते हैं। बोले इट्स वेरी कूल, इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स नाइस एंड ब्रीजी। अभी कल परसों मैं बाहर कहीं गई हुई थी, तो वापस आ रहे थे, हमारे आगे एक पंजाब की टैक्सी थी, गाड़ी कोई मिड सेक्शन की थी, हाँ वो क्या कई नामों की निकलती हैं, मारुति की गाड़ियाँ थी, वो उस मारुति की ही, लेकिन उसके ऊपर उसने जो सिंबल है वो नकली मर्सिडीज वाला लगा रखा। नकली सही, लगाएंगे वही, लेक्सस का लगा देंगे। दूर से एक बार देखा, मैंने कहा है लेक्सस की ये कौन सी गाड़ी आई, वो भी इतनी छोटी सी। पास जाके देखा, अल्लाह मैं तो अपनी है मारुति, और बहुत बढ़िया मारुति है। मारुति किसका नाम है? हनुमान जी का। तो हनुमान जी वाली गाड़ी ज्यादा अच्छी कि नहीं?